हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही फेमस थियरी, क्वेयर थियरी की। क्वेयर का बेसिकली मतलब होता है अनोखा या अजनबी। जैसे इसका नाम है अनोखा, इसी तरह ये थियरी भी बहुत ही अजनबी सी और बहुत ही अनोखी है। थियरी को शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहता हूँ कि अगर आपको सेक्स से रिलेटेड बातें सुनना पसंद नहीं है तो आप इस वीडियो को यहीं पर रोक सकते हैं। थियरी को शुरू कर लेते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो ये वर्ड लिखे हुए हैं LGBT, ये जो पूरी थियरी है ये इन्हीं पर रिलेटेड थियरी है। LGBT आपको भी याद रखना होगा। L का मतलब होता है लेस्बियन, J का मतलब होता है गे, B का मतलब होता है बाइसेक्सुअल और T का मतलब होता है ट्रांसजेंडर। यहाँ पर लेस्बियन उन महिलाओं को बोला जाता है जो कि आपस में एक दूसरे से अट्रैक्शन रखती हैं और एक दूसरे से फिजिकल रिलेशन बनाने की भी कोशिश करती हैं। गे बोला जाता है उन मेल जेंडर को जो एक दूसरे से फिजिकल अट्रैक्शन भी बनाते हैं और उनमें अट्रैक्शन भी रखते हैं। बाइसेक्सुअल उन महिलाओं को या उन जो मेल जेंडर को बोला जाता है जो दोनों के अंदर अट्रैक्शन रखते हैं। बाई के माने आते हैं दो, यानी वो अपोजिट सेक्स में भी अपना अट्रैक्शन रखते हैं और वो सेम सेक्स में भी अट्रैक्शन रखते हैं। जबकि ट्रांसजेंडर उन महिलाओं को या उन मेल पुरुषों को बोला जाता है जो अपने सेक्स को चेंज कर लेते हैं, उसको ट्रांस कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये शुरू कहाँ से हुआ, कैसे कैसे इसकी शुरुआत होती है, उसको जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, बात है 1960 और 1970s की। ठीक है, 1969 में यानी 1969 में किसी ने पुलिस को ये खबर दी कि उनके पास की एक बिल्डिंग में, जिस बिल्डिंग का नाम था द स्टोन वॉल, उस बिल्डिंग के अंदर कुछ एक्टिविटी चल रही थी। तो उसकी खबर पुलिस को मिली। जब पुलिस ने वहां पर रेड मारी तो वहां पर पता चला कि वहां पर कुछ गे थे जो आपस में जो है उनकी मीटिंग चल रही थी, जो भी वो कर रहे होंगे। लेकिन उस रेड के अंदर जितने भी वहां पर पाए गए वो सारे के सारे गे थे। पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, उन पर कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन कुछ गे को पकड़कर पुलिस वालों ने उन्हें जेल में डाल दिया और उन्हीं का पक्ष लेते हुए जो दूसरे गे थे वो सड़कों पर उतर गए और उन्होंने बेबाकी के साथ में पब्लिकली अपना आप को गे साबित कर दिया। ये वो समय था जबकि पहली बार ये लेस्बियन और इन्हीं गे के साथ साथ जो लेस्बियन जो महिलाएं थी जिनका अपोजिट सेक्स में यकीन ना होकर सेम सेक्स में उनका अट्रैक्शन होता, वो भी सड़कों पर आ गई। इसी के साथ साथ जो बाइसेक्सुअल थे वो भी सड़कों पर आए और जो ट्रांसजेंडर थे वो भी सड़कों पर आ गए। यानी अब तक जो अपने सेक्स को छुपा कर रख रहे थे अब वो खुलेआम अपने सेक्स की बातें करने लगे। तो हुआ फिर ये कि अब इनके ऊपर कार्रवाई हुई, यहाँ जो कोर्ट में इनके ऊपर मुकदमे चले और फिर कोर्ट में भी इन लोगों ने अपनी अपील को दायर कर दिया। और इसी के साथ साथ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इन लोगों ने बना ली। पहले तो छुपते छुपाते भी मिला करते थे, लेकिन अब इन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना ली जिसमें से आपको याद रखना है GLF। इसका मतलब है गे लिबरेशन मूवमेंट, यानी एक ऐसी मूवमेंट है जिन्होंने गे की लिबरेशन की बात की, उनकी आज़ादी की बात की। एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है गे एक्टिविस्ट एलियंस यानी GAA, यहाँ भी गे की बात की गई। यानी इन लोगों ने अपनी संस्थाएं बनाई, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई और पूरी एक इन्होंने क्रांति की। आज भी अमेरिका के अंदर और यूरोप के बहुत सारे मुल्कों के अंदर साल में एक बार जो इन गे की जो ये मूवमेंट है, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक बार अपना प्रदर्शन करती है सड़कों पर निकलकर। ठीक है, तो आज भी ये अपने उस दिन को मनाते हैं जब इनको पहली बार पब्लिकली इनको अधिकार मिल गए थे। इन लोगों ने कोर्ट के अंदर जब इनके मुकदमे गए तो इन्होंने बात की कि हमें जो कानूनी अधिकार है वो भी हमें मिलने चाहिए, जो मेडिकल हमारे राइट्स हैं वो भी मिलने चाहिए, और जो सोशल फ्रीडम है यानी हम भी समाज के अंदर आज़ादी के साथ में रह सकें, जिससे चाहे शादी करें, जिसके साथ में चाहे मिलें, जैसे चाहे रहें। इन सब बातों को कोर्ट के अंदर रखा गया। और इसके अलावा गे के साथ साथ में जो लेस्बियंस जो महिलाएं अपने सेम सेक्स में जो अट्रैक्शन रखती थी वो भी कोर्ट में चली गई। तो शुरू तो ये गे के रूप में हुआ था, लेकिन बाद में इन्हीं के साथ में ये लेस्बियन आ गई तो दोनों की सुनवाई एक साथ कोर्ट में शुरू हो गई थी। बात किस किस की थी इन्होंने? सबसे पहले कानूनी अधिकार मिले उनको, दूसरा मेडिकल राइट्स हो, सोशल फ्रीडम उनको मिले और इसके अलावा जो एजुकेशनल राइट्स हैं वो भी इन्होंने कोर्ट में अपनी बात रखी।
और अब तक तो ये कुछ कॉमन लोग थे जो कि सड़कों पर उतरे हुए थे, जिनकी सुनवाई चल रही थी, लेकिन ये तब हुआ कि जब सेलिब्रिटीज भी इनके समर्थन में आ गए थे। जैसे कि आप जैस्पर जोन्स को जानते हैं, उन्होंने अपने सेक्स की बात की। रॉबर्ट रोजनबर्ग ये आए, इन्होंने अपने बाइसेक्सुअल या होमोसेक्सुअल होने की बात की। और इसी के साथ साथ एंडी वरहोल, ये सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने अपने सेक्स के बारे में पब्लिकली बात की। और एक हॉलीवुड के स्टार हैं जैसे कि रॉड हडसन, उन्होंने भी अपने सेक्स के बारे में बात की और पूरी तरह से इन लोगों को फेवर किया। यानी जो लोग अब तक छुपे हुए थे, पब्लिकली उन्होंने अपने सेक्स की बात की। जो बाइसेक्सुअल थे उन्होंने अपने आप को बाइसेक्सुअल कहा, और जो होमोसेक्सुअल थे उन्होंने अपने आप को होमोसेक्सुअल कहा। यानी अब तक सेक्स के ऊपर जो लोग खामोश थे, पब्लिकली देयर सेक्सुअल प्रीफरेंस, उन्होंने अपने सेक्स को प्रीफर किया, अपने सेक्स को लोगों को बताया। और यहीं से ये जो क्वेयर थियरी अब तक जो एक सोशल थियरी थी, लेकिन इसी के साथ साथ ये पॉलिटिकल थियरी भी बन गई। क्यों? क्योंकि अब इसके अंदर राजनीति भी शामिल हो गई थी। और फिर धीरे धीरे ये थियरी जो गे के साथ में शुरू हुई थी, फिर इसमें लेस्बियन आई, और फिर धीरे धीरे ये वीमेन स्टडी में चली गई। यानी जो फेमिनिज्म की थियरी है, जो महिलावाद है, उसके अंदर भी थियरी चली गई। और अमेरिका से शुरू हुई ये थियरी बाद में अफ्रीका में चली गई, और फिर दूर दराज के इलाकों में भी फैलती चली गई। इस थियरी को हम कल्चरल क्रिटिसिज्म के हिसाब से पढ़ते हैं, क्योंकि ये भी एक कल्चर का हिस्सा है। और दूसरा, हम इसको पोस्ट कॉलोनियल में भी पढ़ते हैं। ठीक है, यानी ये पॉलिटिकल थियरी भी है, पोस्ट कॉलोनियल थियरी भी है, और कल्चरल थियरी के हिसाब से भी आप इसको कैसे भी आप इसको स्टडी कर सकते हैं। अब इनका सवाल ये था कि हमेशा ही इनको मार्जिनलाइज किया गया, जैसे कि महिलाओं को हमेशा दबाया गया, उनके ऊपर अत्याचार किया गया है, इसी तरह इन लोगों को भी, यानी एलजीबीटी, इन सभी जेंडरों को मार्जिनलाइज किया गया, इमेंसिपेशन किया गया और ओप्रेस किया गया। और हमेशा ही इनको जो सोशल जस्टिस है वो कभी भी इनको, यानी न्याय कभी नहीं मिला। हमेशा इनके ऊपर अत्याचार किए गए, हमेशा इनको गिरी हुई नजरों से देखा गया, और जो इनके अधिकार है हमेशा इनको उनसे वंचित रखा गया। लेकिन पहली बार ये सारे के सारे टुगेदर ऑन वन प्लेटफॉर्म, यानी ये सारे के सारे जो जेंडर हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर आकर इकट्ठा हो गए। चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो लेस्बियंस हो, चाहे वो गे हो, या चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, या चाहे वो बाइसेक्सुअल हो, ये सारे के सारे लोग पहली बार एक प्लेटफॉर्म पर आकर इकट्ठा हो गए। और यहीं से शुरू होती है एक क्वेयर थियरी। ठीक है, इसके कुछ जो पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं वो यहाँ पर, वैसे तो इसकी बहुत सारी बात आप कर सकते हैं, लेकिन जो इसके पॉइंट है वो जरूरी हो जाते हैं। तो देखें कि जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ सेक्सुअलिटी, अब पहली बार ये सवाल उठा कि जो सेक्सुअलिटी है, जो जेंडर है, जो मेल फीमेल में अब तक बटा हुआ समाज था, अब पहली बार ये सवाल उठा कि सेक्स को दोबारा से देखा जाए कि दुनिया में कितने सेक्स रह रहे हैं, कितने जेंडर के लोग रह रहे हैं। और इसी तरह जो मेडिसिन हैं, जो कानून है, जो रिलीजन है, इनके अंदर भी इन लोगों के क्या हक हों। फॉर एग्जाम्पल, अगर गे है तो उनको किसी जो धार्मिक स्थल होते वहां नहीं जाने दिया जाता था, या जो लेस्बियंस महिलाएं हैं उनको गलत समझा जाता था, उनको भी धार्मिक स्थल पर नहीं जाने दिया जाता था। या फिर कानून की अगर हम बात करें तो कानून भी उनके लिए कोई खास कानून भी नहीं थे, या तो कानून मर्दों के थे या फिर औरतों के कानून है। लेकिन गे के, लेस्बियन के, ट्रांसजेंडर के अभी तक कोई कानून नहीं था, उनके लिए कोई धार्मिक रीति रिवाज नहीं थे, उनके लिए कोई खास मेडिकल जो फैसिलिटी है वो नहीं थी। तो पहली बार ये सवाल उठा कि दोबारा से पूरी दुनिया के अंदर जो जेंडर है उनको दोबारा से कंस्ट्रक्शन हो, उनको दोबारा से देखा जाए, चेक किया जाए, और इनके जो कानूनी अधिकार है, धार्मिक अधिकार है, उनको बनाया जाए। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं, दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि ये एक ऐसी मूवमेंट है जिसमें गे को, लेस्बियन को, इनको पूरी तरह से प्रेजेंट किया गया, यानी इनके हर पहलू पर निगाह रखी गई और हर पहलू पर रिसर्च की गई। ठीक है, और इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है पब्लिक अंडरस्टैंडिंग, यानी अब तक इनसे लोग घृणा करते थे, नफरत करते थे, लोग इनसे बचते थे, लेकिन इन्होंने कहा कि पब्लिक अंडरस्टैंडिंग, कि जो एक आम आदमी है उसकी भी अंडरस्टैंडिंग उनके बारे में सही हो, वो उनको देखकर नफरत ना करे, उनको मतलब उनकी एक पब्लिक अंडरस्टैंडिंग की बात आती है, वो उनके बारे में लोगों की सोच सही हो। और जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि रिलीजन, धर्म, उनको गलत निगाह से ना देखे, उनको जो धार्मिक अधिकार है, जिस धर्म में वो जाना चाहे वहां जा सकते हैं, वो अधिकार उनको मिले। फैमिली, अगर ये लोग अपनी फैमिली बनाना चाहें, फैमिली बनाने के लिए या तो मर्द हो या औरत, दोनों से फैमिली बनते, लेकिन यहाँ पहली बार देखा गया कि एक गे को भी फैमिली बनाने का अधिकार है, और एक लेस्बियन भी अपने हिसाब से अपनी फैमिली को बना सकती है। तो फैमिली अधिकार की बात हुई, मेडिसिन, दवाइयों की बात हुई, और कानून की बात तो हमेशा ही होती रही है। ठीक है, आज भी होती रहती है, इनके कानून
कानून को लेकर। तो ये इंस्टीट्यूशन, ये जो इंस्टीट्यूशन है, जो मेन इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि धर्म मेन होता है, फैमिली मेन होती है, दवाई गोली जो हॉस्पिटल है वो मेन होता है, और कानून जो मेन और इंस्टीट्यूशन है उनके ऊपर बात की गई। ठीक है। और इसके अलावा जो होमोसेक्सुअलिटी है, यहाँ पर ये वर्ड जो है होमोसेक्सुअलिटी, इसका मतलब ये होता है कि जब सेम सेक्स के अंदर हमारा अट्रैक्शन होता है। ठीक है। जैसे कि मेल का मेल में और फीमेल का फीमेल में, तो पहली बार होमोसेक्सुअलिटी को रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है। बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं और इस तरह बहुत सारे राइटर भी हैं, जैसे कि आपने W.H. ओडन को पढ़ा है, तो W.H. ओडन ये भी एक होमोसेक्सुअल थे। इसी तरह आपने टेनिसन का, और टेनिसन है और उनके एक दोस्त हैं, उनका भी आपस में जो है अफेयर था। यानी बहुत सारे ऐसे राइटर भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं जिनका आपस में अफेयर था। तो इस तरह होमोसेक्सुअलिटी को रिप्रेजेंट किया गया। और दूसरा हिडन हिस्ट्री, यानी वो हिस्ट्री, वो तारीख, वो इतिहास जो अब तक छुपा हुआ था, वो किसका इतिहास था? होमोसेक्सुअल, यानी जो लोग आपस में होमोसेक्स रखते थे या आपस में सेम अट्रैक्शन, सेम जेंडर के अंदर अट्रैक्शन रखते थे, उनकी हिडन हिस्ट्री को खंगाला गया, उनको पढ़ा। खंगाला कहाँ से गया? राइटिंग, यानी लोगों की राइटिंग पढ़ी गई, और किस समय किस राइटर ने किस होमोसेक्सुअलिटी को दिखाया है, तो ये सब चीजें दोबारा से खोली गई और देखी गई। और इसके अलावा जो सेक्सुअलिटी है, जैसे कि उनका किसी को सेक्स को देखकर उसका ऑपरेशन, यानी उस पर अत्याचार करना, उसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन करना किसी भी तरह का, या फिर पैट्रार्की दिखाना, या फिर रेसिज्म के किसी भी तरह से आप किसी भी जेंडर के, किसी भी मेल हो फीमेल हो, कुछ भी हो, आप किसी को ऑपरेस नहीं कर सकते। और इसके अलावा ये जो ज्योग्राफी ऑफ सेक्सुअलिटी, यानी जो पूरी दुनिया के अंदर जो सेक्स है उसके ऊपर दोबारा से रिसर्च की गई, दोबारा से उनको फाइंड आउट किया गया कि कितने तरह के गे हैं, होमोसेक्सुअल्स हैं, इनके बारे में बात खुलकर सामने आई। ये पहली दफा ऐसा हो रहा था कि दुनिया में सेक्स को लेकर लोग बात कर रहे थे। अब कह रहे हैं कि ये क्वेयर थियरी केवल गे और लेस्बियन से इनका जो है इश्यू नहीं रहा, यानी मैंने आपको पहले ही बोला था कि गे से शुरू हुई थी ये, उसके साथ में लेस्बियंस आ गई थी। ये कह रहे हैं कि अब ये थियरी आगे चलकर गे और लेस्बियन से रिलेटेड नहीं रही, बल्कि ये कहाँ गई? अदर प्रैक्टिसेस, दूसरी जो प्रैक्टिसेस हैं उनके अंदर भी इसने ये इन्वॉल्व हो गई। जैसे आइडेंटिटी, कि एक इंसान की पहचान क्या है। सबसे पहला सवाल यह है कि एक इंसान की पहचान क्या है, वो मेल है, फीमेल है, जो भी वो है। और कम्युनिटीज, कम्युनिटी का सवाल खड़ा हो गया कि भाई कम्युनिटी क्या मेल और फीमेल की कम्युनिटी होती है, क्या किसी और की कम्युनिटी नहीं हो सकती? लेस्बियन कम्युनिटीज हो सकती हैं, गे कम्युनिटीज हो सकती हैं, बाइसेक्सुअल कम्युनिटीज हो सकती हैं। तो ये कई ऐसे क्वेश्चन थे जो निकल कर आए। इसमें आइडेंटिटी, पहचान क्या है एक इंसान की, उसकी कम्युनिटीज क्या है। और इसके अलावा तारीख में, इतिहास में ये भी देखा गया कि किन किन लोगों को मार्जिनलाइज किया गया है, जैसे कि बाइसेक्सुअलिटी, अब तक इनको अच्छा नहीं समझा जा रहा था, इससे भी ये चीज रिलेटेड हो गई। तो कहानी शुरू हुई थी गे से, फिर गई लेस्बियन पर, फिर गई फीमेल जो है फीमेल पर, और फिर इसके बाद हमें बाइसेक्सुअलिटी पर गई, यानी ऐसे मेल या फीमेल जो दोनों अपोजिट सेक्स में भी और सेम सेक्स में भी अट्रैक्शन रखते हैं। यहाँ पर जो वर्ड है ये सैडो मैजोचिज्म, ये आपको याद रखना है। थोड़ा सा वर्ड ये आपके लिए नया हो सकता है। देखो मैंने क्या कहा कि ये क्वेयर थियरी है, लेकिन ये यहाँ तक नहीं रहती बल्कि बहुत आगे चली गई। दो वर्ड यहाँ पर लिखे हुए हैं, सैडो है और मैजोचिज्म है। मैजोचिज्म को आप समझ लें थोड़ा सा पहले। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको सेक्स करते समय दूसरे को जो है उसका उत्पीड़न करना, आपने सुना होगा कि कोई लोग सिगरेट से दाग देते हैं, या कुछ लोग आजकल देख ही लेते हैं आप, यानी किसी को परेशान करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैजोचिज्म का मतलब ये होता है कि सेक्स इतनी उनके अंदर फीलिंग होती है कि वो चाहते हैं कि या तो वो खुद को अपने आप को परेशान कर लेते हैं या फिर कोई उनको परेशान करे, ये उनके अंदर फीलिंग होती है। और फिर इसके साथ में जो वर्ड आ रहा है सैडो, इसको आप जोड़कर अगर पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि जब आपको अपोजिट सेक्स आपको परेशान करता है, ठीक है, तो उसको ये बोलते हैं। तो ये इससे भी रिलेटेड होगा। इस तरह के लोग भी हैं दुनिया के अंदर कि जो इसमें जो है इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनका भी सवाल आया। और इसके अलावा ट्रांसजेंडर, इनका भी सवाल आया कि कुछ लोग ट्रांसजेंडर हैं, वो भी इसके अंदर आ जाते हैं कैटेगरी के। और फिर ट्रांससेक्सुअल भी लोग होते हैं जो कि अपने सेक्स को चेंज कर लेते हैं, वो भी लोग इस थियरी के अंडर में आ जाते हैं।
तो ये थियरी बहुत सारे लोगों को कवर कर लेती है। एलजीबीटी तो होते ही हैं, ये तो मेन होते हैं एलजीबीटी, लेकिन इसके अलावा सैडो मैजोचिज्म को भी ये जो है अपने अंदर कवर कर लेती है। और इसके अलावा ट्रांसजेंडरिंग होती है। ट्रांसजेंडरिंग तो आप समझ ही रहे हैं, जो किन्नर वगैरह होते हैं वो ट्रांसजेंडर होते हैं। और इसके अलावा एक वर्ड है यहाँ पर ट्रांसवेस्टिसिज्म, यानी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ना तो मेल वैसे तो बेसिकली वो मेल ही होते हैं, लेकिन उनका जो इंटरेस्ट होता है वो फीमेल के अंदर होता है, यानी बाहर से मर्द होते हैं और अंदर से वो महिलाएं होती हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वो किसी से फिजिकल अट्रैक्शन तो नहीं रखते, लेकिन बस उनका मन होता है। जैसे आप बोलते हैं क्रॉस ड्रेसर, यानी ऐसे मर्द जो कि महिलाओं की ड्रेस पहनने में उनका इंटरेस्ट होता है या महिलाओं की तरह उनका बनाव श्रृंगार करने में इंटरेस्ट होता है। इसमें जो ट्रांस वेस्टिसिज्म है, ये वो लोग होते हैं वैसे तो ये अपना आप को जो है वही दिखाते हैं। अगर मेल है तो ये चाहते हैं कि लोग हमें मेल देखें, लेकिन वो किसी भी तरह, या तो अपने जब वो अकेले होते हैं तब, या फिर रात के अंधेरे में जब सो जाते हैं तो उस समय अपना आप को बनाव श्रृंगार करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रात के अंधेरे में या तो वो महिलाएं बन जाती हैं, और अगर वो लड़की होती हैं तो वो लड़कों के कपड़े पहन लेती हैं। एक बहुत ही फेमस टिकटॉक जो है हमारे पास है, मोंटी रॉय, आप उसको देख सकते हैं। वैसे तो बेसिकली वो एक लड़का है, लेकिन जब आप उसकी वीडियो देखेंगे तो वो एक लड़की बना रहता है, और आखिरकार वो लड़की ही बन गया। तो ये भी इस क्वेयर थियरी के अंदर आप पढ़ते हैं, ट्रांसवेस्टिसिज्म, यानी जिनके अंदर अगर वो बाहर से मर्द है तो उनके अंदर महिला होती है, और अगर वो बाहर से महिला है तो उसके अंदर एक मर्द होता है। ठीक है, तो वो भी हम इसमें पढ़ते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी कैटेगरी है जो कि आपस में सेक्स में बटी हुई हैं, जिनका पता था वो यहाँ पर हमने कवर कर ली हैं, लेकिन और भी कैटेगरी इसमें हो सकती हैं। ठीक है, और अदर सेक्सुअल आइडेंटिटीज हैं जो कि मल्टीपल नेचर ऑफ आइडेंटिटीज, ये कह रहे हैं कि मल्टीपल नेचर, एक इंसान की मल्टीपल जो है नेचर हो सकती है। एक जो मर्द, वो आप उसको बाइसेक्सुअल भी कह सकते हैं, आप उसको होमोसेक्सुअल भी कह सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मल्टीपल आइडेंटिटीज रखते हैं, ना तो वो प्योर मेल है ना प्योर वो फीमेल है, बल्कि वो मल्टीपल आइडेंटिटीज रखते हैं। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये थियरी समझ आ गई होगी। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। समझ आ गई।